हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए फ्रेंड्स, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मिशन गेट एंड ईएससी 2021-2022। जल्दी से हमारे इस मिशन का हिस्सा बनिए और ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अनअकैडमी गेट एमई को। फ्रेंड्स, आप लोग ये मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं और यहाँ पर आप मेरी टीम को देख सकते हैं। किस तरीके से इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की एक टीम है। यहाँ पर हमारे पास 10 लोगों की टीम है जो कि आपको हर एक टॉपिक यहाँ पर कवर करवाएंगे। और भले ही चैनल का नाम अनअकैडमी गेट एमई है, गेट नाम में आता है, लेकिन पे ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गेट के लिए लिमिटेड प्रिपरेशन होती है। यहाँ पर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कैंडिडेट देगा, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, इंजीनियरिंग सर्विसेज की या फिर गेट की, या फिर आपको यहाँ पर एसएससी जेई की, यूपीपीएससी एई की, हर एक चीज़ यहाँ पर करवाई जाएगी। तो अभी ये अपनी क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है और यहाँ पर इस क्विक रिवीजन सीरीज में मैं आपको यूपीपीएससी एई, एसएससी जेई और एनएलसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का रिवीजन करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये चीज़ें पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि यहाँ पर फ्री में यहाँ पर यूट्यूब पे जो आपको मटेरियल मिल रहा है, अगर वो आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि कुछ और भी इससे भी शानदार मटेरियल, इससे भी अच्छा मटेरियल अगर आपको चाहिए, तो आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसमें क्या होगा आपको, उसमें क्या होगा कि उसमें आपको कई सारे डेली लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, क्रैश कोर्सेज मिलते हैं, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस मिलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहती चीज़ें। हर 3 क्लास के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। आप लोगों ने दोस्तों, आपके कई सारे सीनियर्स होंगे, कॉलेज के सीनियर्स या फिर कई आप गली मोहल्ले में कई आपके भैया लोग होंगे, उनसे आप अपना पूछ सकते हैं कि जिन्होंने कहीं पर दिल्ली में या हैदराबाद में उन्होंने जिन्होंने कोचिंगें करी हो, ऑफलाइन कोचिंगें करी हो, उनसे आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से एक एक बैच में 400-400 500-500 बच्चे होते हैं ऑफलाइन कोचिंगों में, और वहां पर एक स्टूडेंट को एक टीचर से बात करना है, फैकल्टी से बात करना एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी माना जाता है। कभी बात ही नहीं हो पाती है फैकल्टी से बच्चों की, और क्या कहते हैं, डाउट पूछना तो बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा ही अचीवमेंट हो जाता है, बात ही करना असंभव हो जाता है, क्योंकि वहाँ बैक टू बैक क्लासेस रहती हैं और टीचर अपना लगातार अपनी धुन में पढ़ाता चला जाता है। अब 400-500 बच्चों की भीड़ में पूछें तो पूछें कैसे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको ये ऐसे बैच कोर्सेज कई सारे मिलते हैं, और ये देखिए किस तरीके से आपको अपने सामने एजुकेटर आपको दिखाई दे रहा होता है। ये इस समय आपको इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट फैकल्टी, ये हमारे लीडर हैं अंकित गोयल सर, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के फैकल्टी हैं, लेकिन पे इनका गाइडेंस है, चूंकि ये ऑल इंडिया रैंक 1 दो बार ले आ चुके हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल के कैंडिडेट हैं, और ये इनकी लीडरशिप से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और हम लोग आपके लिए काफ़ी बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल बना कर ले आते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इन्हीं का विजन है कि एक फैकल्टी को जो भी डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं, वो सारे डायग्राम्स यहाँ पर पहले से इस तरह के फॉर्मेट में अवेलेबल रहने चाहिए, और इससे टाइम बचता है और इस टाइम को बचा करके हम लोग फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं। यहाँ पे आप अगर देखो, यहाँ पे आप अगर देखते हो कि फ्रेंड्स, यहाँ पर आप किस तरीके से ये आपका यहाँ पे फैकल्टी आपको अपने सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसके नीचे एक चैट बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आप मोबाइल पे किस तरीके से आपको व्यू दिखता है, किस तरीके से आपको व्यू दिखता है लैपटॉप पे, किस तरीके से टैबलेट पे दिखता है, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि फैकल्टी आपको दिखेगा और यहाँ पर चैट बॉक्स दिखेगा। उस चैट बॉक्स में आपको जो भी डाउट आता है आप वो डाउट पूछ सकते हैं। फैकल्टी उस डाउट को इग्नोर नहीं करेगा और आपके डाउट को सॉल्व करवाएगा हर हाल में, तभी आगे बढ़ेगा। उसके बाद भी यहाँ पर डाउट क्लियरिंग के लिए अलग से सेशन रखा जाता है। हर 3 लेक्चर्स के बाद जो चौथा लेक्चर होता है, हर 3 लेक्चर के बाद जो चौथा लेक्चर होता है, उसका नाम ही होता है डाउट क्लियरिंग सेशन। ओके, उसका नाम ही होता है डाउट क्लियरिंग सेशन। तो उसमें फैकल्टी, कोई कितना भी शानदार से शानदार फैकल्टी हो, बच्चे की कुछ ना कुछ डाउट रह जाते हैं। ओके, तो फैकल्टी आकर के पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि डियर, आज हमारा ये डाउट क्लियरिंग सेशन है, बताओ इसमें क्या किया जाए, इसको कैसे किया जाए, तो आपके कोई डाउट है क्या। तो बच्चे अगर बताते हैं कि हाँ सर हमारे कुछ डाउट हैं, तो उन डाउट्स में चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 20 मिनट लगे, चाहे आधा घंटा लगे, चाहे 1 घंटा लगे, फैकल्टीज पहले उन डाउट्स को पहले सॉल्व करवाता है। जब सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद तब फैकल्टी आगे बढ़ता है। और अगर कुछ टाइम बचता है वहां पर उस सेशन में, तो फैकल्टीज जनरली अपने साथ कुछ क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, और फिर बाकी उस
स्टेशन का यूटिलाइजेशन है, बचे हुए टाइम का यूटिलाइजेशन उस प्रॉब्लम्स को लगाने में करते हैं। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है या सिर्फ ऐसे डाउट हैं जो 10 मिनट 15 मिनट में खत्म हो गए, तो बाकी सेशन के टाइम में क्या करें, तो वहां पर फैकल्टीज आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हैं, कुछ और भी टॉपिक्स इस टाइप से सेट करके आए होते हैं कि अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स या कुछ और भी अच्छे टॉपिक्स जो रियल लाइफ इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके समय का अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये इस टाइप के आपको बैच कोर्सेज मिलते रहते हैं और जहां पर आप किसी भी बैच कोर्स को फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा नाम है सर्वेश श्रीवास्तव और मेरा आप मुझे फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं, वहां पर अपनी क्वेरीज आप मुझे सेंड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है मैक बाय सर्वेश 10, मैक बाय सर्वेश 10 आप लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको मैक्सिमम चीजों का सोल्यूशन मिलता रहता है। ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ये इन्वेंट्री स्टार्ट करी थी जिसमें हम लोगों ने ये कॉस्ट देखी थी कि कौन कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है। उसमें हमने परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट देखी थी। उसके बेसिस पे टोटल कॉस्ट और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बनी थी। फिर अगले दिन हमने देखा था कि इन्वेंट्री मॉडल का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, तो उसमें हमने डिटर्मिनिस्टिक मॉडल को देखा था। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का डिस्कशन स्टार्ट किया था और इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम लोगों ने ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड आउट करी थी कि मिनिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट किस पॉइंट पे आती है, वो कौन सा क्वांटिटी होता है जिसको ऑर्डर करने पे सिस्टम हमारे लिए मोस्ट इकोनॉमिक पड़ता है, सबसे सस्ते से सस्ता पड़ता है। और ये सारी चीजें हमने देखी थी और इन चीजों को देखने के बाद फिर हम लोगों ने ये और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जैसे कि रीऑर्डर लेवल के या फिर ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर के या फिर ऑप्टिमम टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर्स के, ये सारी चीजें भी हमने देखी थी दोस्तों। तो इस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और बाकी आगे भी और कई चीजें हैं जो कि हमारा इंतजार कर रही हैं, इन चीजों को हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें अभी और भी बच रही हैं जिनका हमें डिस्कशन करना बाकी रह गया है। ओके, ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यहां तक हमने देखा था डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। आज की डेट डाल देते हैं 25 तारीख। कितनी डेट आज? 25 है ना आज। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखते हैं अपने। यहां पर आप लोग हेडिंग डालिए डिस्काउंट मॉडल। आपने ईओक्यू मॉडल देखा, अब ईओक्यू विथ डिस्काउंट मॉडल ये नाम डालिए, हेडिंग डालिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विथ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विथ डिस्काउंट मॉडल। ओके, इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विथ डिस्काउंट मॉडल में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कभी कभी देखिए दोस्तों, कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं रियल लाइफ में, कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसमें हम लोग डिस्काउंट देते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े। तो उसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग डिस्काउंट देते हैं। ओके, उस केस में हम लोग डिस्काउंट देते हैं, कस्टमर्स को हम लोग डिस्काउंट देते हैं और डिस्काउंट देकर के अपना काम चलाते हैं। ताकि कस्टमर हमसे ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदें। ओके, ताकि कस्टमर हमसे ज्यादा से ज्यादा परचेज करें। अभी देखो क्या है कि
डिस्काउंट को अगर मुझे प्रमोट करना है तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा डिस्काउंट ऐसे लेवल पे दूं, ऐसी क्वांटिटी पे दूं जो कि पहले से जो क्वांटिटी बिक रही थी उससे ज्यादा हो। ओके, अगर मुझे पता है कि मैक्सिमम कस्टमर्स जो सब्जी मंडी में सब्जी लेने आते हैं उनमें से मैक्सिमम कस्टमर्स 1 किलो और 2 किलो आलू खरीदते हैं। ओके, आधा किलो, 1 किलो या 2 किलो आलू खरीदते हैं। तो मैं, अगर मुझे ये पता है कि मैक्सिमम कस्टमर्स आधा किलो, 1 किलो या 2 किलो की आलू का पैकेट खरीदते हैं, तो मैं डिस्काउंट कितने पर दूंगा? क्या मैं 1 केजी पे डिस्काउंट दूंगा? क्या मैं 2 केजी पर डिस्काउंट दूंगा? क्या मैं 1.5 केजी पर डिस्काउंट दूंगा? और या फिर 5 केजी पर डिस्काउंट दूंगा? जी हाँ दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने बड़ी आसानी से ये इंटरप्रेट कर लिया हो कि डेफिनेटली जब मैक्सिमम कस्टमर्स 1 केजी और 2 केजी का ही पैकेट खरीदते हैं तो उस पे तो डिस्काउंट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, उस पे या उससे कम पे डिस्काउंट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे कट हो जाते हैं। इस केस में हमारे पास एक सुटेबल ऑप्शन यही बचता है जिसमें कि 5 केजी का अगर हमको मिले, 5 केजी का हमें अगर मिलता है ऑर्डर तो वही हम लोग, केवल उसी को हम लोग चूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसे ही हम लोग चूज करते हैं। यहाँ पर देखिए ईओक्यू विद डिस्काउंट मॉडल में क्या होता है, ईओक्यू विद डिस्काउंट मॉडल में क्या होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे प्रीवियस केस में आपने देखा कि यहाँ पर ये जो टीआईसी का जो मॉडल था, टीआईसी मिनिमम जो आई थी, टीआईसी का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है जो कि पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। ओके, टीआईसी का डायग्राम पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं अगर दिखाऊं, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें देखिए क्या होता था। इसमें क्या होता था दोस्तों कि आपके पास ये था हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये हुआ करता था होल्डिंग कॉस्ट। तो इन दोनों को मिला करके हमें मिल गया था यहाँ पर कुछ ऐसा डायग्राम मिला था। ये कुछ ऐसा डायग्राम हमें मिला था। ये था टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का डायग्राम। ओके, ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का डायग्राम था। अभी यहां पर हमने ये देखा था कि भाई जिस पॉइंट पर ये दोनों देखिए एक दूसरे को कट करते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपने क्या कहा था? आपने ये कहा था कि ईओक्यू जहां पर हमारा मिनिमम होता है, ईओक्यू क्वांटिटी पर टीआईसी मिनिमम आती है, तो कितनी आती है? वो ये आती है। तो हमने जब ईओक्यू की वैल्यू रखी थी अंडर रूट 2d/CO/CH, इसमें रखी थी, टीआईसी के फॉर्मूले में रखी थी, तो हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल रहा था ये और होल्डिंग कॉस्ट मिला था ये। तो मेरे ख्याल से ये चीज मैंने बताना भूल गया था। तो ये देखिए आपको यहाँ पर ये टीआईसी मिनिमम जहां पे होती है, यानी टीआईसी मिनिमम कहाँ होती है? ईओक्यू पे होती है। ईओक्यू पे टीआईसी मिनिमम होती है और इस पॉइंट पर ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट के बराबर होती है। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट के बराबर होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट के बराबर होती है, यानी कि कट करती है एक दूसरे को। तो ये जो कट करने वाला जो पॉइंट था, यहां पर आपको जो कॉस्ट मिलेगी वो मिनिमम कॉस्ट मिलेगी। ओके दोस्तों,
ये है क्वांटिटी और ये है कॉस्ट। ओके, ये हो गई क्वांटिटी, ये हो गई कॉस्ट। तो इन चीजों को देख लो आप लोग, कैसे करना है, क्या करना है। अभी यहाँ पर जब आपके टीआईसी आ गया, अब देखो यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट मॉडल में क्या होगा। डिस्काउंट मॉडल में हमारे पास ये होता है, ये डायग्राम होगा टीआईसी का। अब हम लोग को पता है, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब ये परचेज कॉस्ट का तब तक कोई रोल नहीं है जब तक कोई डिस्काउंट ना मिले। ओके, जब तक कोई डिस्काउंट ना मिले तब तक परचेज कॉस्ट का कोई रोल नहीं है। तो वहां पर हमें क्या मिलता है, पहले हमने देखा था, एक था हमारे पास टीआईसी, जिसमें था ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ओके, दूसरा था हमारे पास टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट था, तो टोटल कॉस्ट में आता है परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, ऐसा कुछ आता है। ओके दोस्तों, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि टीआईसी में मैंने क्या किया, इस ओसी प्लस एचसी में मैंने क्या किया, ये पीसी और ऐड किया, तो मुझे मिल गया टोटल कॉस्ट मिल गया। यानी मैं हर पॉइंट पर परचेज कॉस्ट अगर ऐड कर देता हूं तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, तो ऐसा कुछ हो जाता है दोस्तों। यहां पे हम लोग इस एक्सिस पे दिखा रहे हैं कॉस्ट और इस एक्सिस पे दिखा रहे हैं क्वांटिटी। अब देखिए दोस्तों, टोटल कॉस्ट का डायग्राम आपको ऐसा कुछ मिलता है। ये कहता है कि भाई ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसपे टीआईसी मिनिमम था, जिसपे टीआईसी मिनिमम था, उस पे ये टीसी भी मिनिमम होगा। ठीक है ना, यानी कि इससे आगे जब बढ़ते हैं, इससे जब आगे बढ़ते हैं तो फिर से इसका इसका ग्राफ ऊपर उठने लगता है। जब इसके आगे बढ़ते हैं तो फिर से इसका ग्राफ ऊपर उठने लगता है। ठीक है ना, अभी हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा ईओक्यू से आगे निकल गए, ईओक्यू से आगे निकल गए, तब हमें डिस्काउंट देना होता है। ठीक है ना, तब हमें डिस्काउंट देना होता है, तब हमें डिस्काउंट देना होता है। तो हम लोग इसको जब आगे निकल जाते हैं तब थोड़ा कुछ डिस्काउंट देते हैं। यहाँ पे आपका ये जो क्वांटिटी Q1 है, लेट अस सपोज इस पे मैंने एक डिस्काउंट दिया, तो ये जो मेरा डायग्राम यहाँ से और ऊपर जा रहा था वो अचानक से नीचे आ जाएगा। ये मेरा टोटल कॉस्ट का डायग्राम जो यहाँ से आगे बढ़ रहा था, ये यहाँ से इसमें प्राइस ब्रेक हो जाएगा और ये ब्रेक होकर के थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी जो Q1 जो क्वांटिटी है, इस पर जो टोटल कॉस्ट आ रही है, क्या वो प्रीवियस केस के टोटल कॉस्ट से कम आ रही है या फिर ज्यादा आ रही है। अब देखो, आप अगर कभी, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको डिस्काउंट हमेशा आपको सस्ता ही पड़ता हो। अगर कोई आपसे कहे कि भाई कहते हैं 2 शर्टों पे 1 शर्ट फ्री मिल रही है, तब तो आपके लिए ठीक है, आपका काम चल सकता है। लेकिन मैं कोई आपसे ये कहे कि भाई 20 शर्टों पे 10 शर्टें फ्री मिल रही हैं, तो इतना कौन खरीदेगा यार। इतने में तो पूरे महीने भर की तनख्वाह लग जाएगी, महीने भर की तनख्वाह लग जाएगी। उसके बाद फिर कहते हैं क्या नाम है, इतना आपने जो खरीदारी नहीं करी, जो आपकी एक्स्ट्रा जो आपने खरीदारी नहीं करी, वो आप फिर करोगे क्या, आप क्रेडिट कार्ड से खरीदोगे। क्रेडिट कार्ड से खरीदने में क्या होगा, फिर उसमें आपको ज्यादा कहते हैं क्या नाम है, उसका भुगतान करना पड़ जाएगा। तो ऐसी चीजें नहीं भी हम लोग करते हैं। अभी आप सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी मंडी में कोई कहे कि भाई एक बोरी आलू खरीद लो, तो फिर तुमको मैं आधे दाम में दे दूंगा, 50% डिस्काउंट दे दूंगा। तो वो डिस्काउंट हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है, हमें देखना पड़ेगा। भाई वो 100 किलो आलू करूंगा क्या मैं, एक बोरी आलू करूंगा क्या मैं। ठीक है, घर में कभी शादी होती हो तो एक अलग बात रहती है, लेकिन जब शादी होती नहीं है, नॉर्मल टाइम चल रहा है, तो उस नॉर्मल टाइम में 100 kg आलू खरीद के मैं करूंगा क्या, 50% डिस्काउंट का करूंगा क्या। उसमें तो आधे से ज्यादा तो खराब हो जाएगा। तो जब खराब हो जाएगा तो वो मेरे लिए कहते सिस्टम मेरे लिए वो फायदेमंद नहीं रहेगा दोस्तों। तो मुझे चेक करना पड़ता है कि जो डिस्काउंट मिल रहा है क्या वो मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं है। ठीक है ना। तो एक बार हमने ईओक्यू पे हम लोग टोटल कॉस्ट चेक करते हैं, फिर हम लोग जो भी क्वांटिटी दे रखी होती है उस क्वांटिटी पे टोटल कॉस्ट चेक करते हैं। फिर मान लीजिए फिर से एक और प्राइस ब्रेक दे रखा है, एक और कोई क्वांटिटी है, आगे चलते हैं। ये एक और क्वांटिटी Q2 है, ये एक और क्वांटिटी Q2 है, इस पे फिर से प्राइस ब्रेक आ रहा है। तो इसको चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे जो कॉस्ट आ रही है क्या वो पहले वालों से कम आ रही है या ज्यादा आ रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको ये इससे नीचे भी मिल जाए या इससे ऊपर भी मिल जाए। तो आप क्या करोगे, हर कंडीशन का आप टोटल कॉस्ट चेक करोगे। आप पहले टोटल कॉस्ट ईओक्यू वाला चेक करोगे। ओके, आप एक बार टोटल कॉस्ट ईओक्यू पे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे जो टोटल कॉस्ट है आप उसे चेक करोगे। फिर आप एक बार Q1 पे चेक करोगे। फिर आप एक बार टोटल कॉस्ट Q2 पे चेक करेंगे। जितने भी हमको जहां जहां भी डिस्काउंट देखा वहां वहां पे अपना टोटल कॉस्ट चेक करेंगे और फिर तब देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब देखो, जब आप टोटल कॉस्ट चेक करोगे डियर फ्रेंड्स, जब आप टोटल कॉस्ट चेक करोगे तो उसमें होता क्या है, टोटल कॉस्ट चेक करने पे आपका सीपी जो होता है, यहां पर जैसे जैसे डिस्काउंट मिलता जाएगा, डिस्काउंट देते किस पे हैं, परचेज कॉस्ट पे देते हैं, परचेज प्राइस पे देते हैं। डिस्काउंट किस पे मिलता है, सीपी पे मिलता है। ये जो परचेज कॉस्ट है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होगा, डी इंटू सीपी प्लस में डी बाई क्यू इंटू सीओ प्लस में क्यू बाई 2 इंटू सी एच। ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ होता है। तो जैसे जैसे आप डिस्काउंट दोगे तो इसी सीपी पे आप डिस्काउंट दोगे, तो ये सीपी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या ये सिस्टम मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और मॉडल देखते हैं। एक और मॉडल देखते हैं यहाँ पर, बिल्टअप मॉडल और प्रोडक्शन मॉडल। ओके, बिल्टअप मॉडल और प्रोडक्शन मॉडल।
बिल्टअप मॉडल या प्रोडक्शन मॉडल, बिल्टअप मॉडल या फिर प्रोडक्शन मॉडल। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारा बिल्टअप मॉडल या प्रोडक्शन मॉडल। बिल्टअप मॉडल या प्रोडक्शन मॉडल क्या कहता है? ये कहता है कि भाई आपको घर में ही सामान बनाना है और यूज करना है। ओके, घर में ही सामान बना करके यूज करना है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम लोग पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ये हमारी एक अपर लाइन आ गई। इसमें क्या होता है दोस्तों कि यहां पर कैपिटल डी स्मॉल डी रेट से हमारा जो सामान है वो खत्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है। ओके, अब क्या है यहां पर ही जिस रेट से ये सामान खत्म हो रहा था उससे ज्यादा फास्ट रेट से प्रोडक्शन किया जा रहा था। ओके, ये हो गया पी और ये हो गया डी। ये ब्लू कलर से हमने दिखाया है प्रोडक्शन रेट और रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है डिमांड रेट। ओके, ब्लू कलर से दिखाया है प्रोडक्शन रेट और रेड कलर से शो किया है डिमांड रेट। अभी इसमें क्या होगा कि अब जब आप एकुमुलेशन की बात करो, जैसा मान लिया हमने कि एक दिन में हम लोग 125 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और 100 यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो बचा कितना? 25 यूनिट। तो 25 यूनिट हमारा हो जाएगा एकुमुलेशन रेट हो जाएगा। ओके, 25 यूनिट का एकुमुलेशन रेट हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? कुछ इस तरीके से एकुमुलेशन हो रहा है। क्योंकि इधर से बोला। ओके,
ये ग्रीन कलर से आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है एक्यूमुलेशन रेट, यानी इन्वेंट्री इस ग्रीन कलर वाले रेट से पहले तो भरना शुरू होती है, अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंचती है, अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंचती है इन्वेंट्री, और उसके बाद फिर कंज्यूम होना शुरू होती है और नीचे आती है। ओके, तो इसमें देखो ये इस तरीके से अब आपकी साइकिल चलती रहेगी। ठीक है ना, ये साइकिल कुछ इस तरीके से चलती रहेगी कि आपका P माइनस डी इस रेट से इन्वेंट्री फिल होगी, P माइनस डी यूनिट्स पर डे के रेट से इन्वेंट्री फिल होगी, मैक्सिमम लेवल तक पहुंचेगी, और फिर स्मॉल डी के रेट से खाली होगी, स्मॉल डी के रेट से खाली होकर के मिनिमम लेवल तक आएगी। ओके दोस्तों, तो ये हो गया यहां पर हमारा ये रिप्रेजेंटेशन। यहां पर हम लोग यहां पर y एक्सिस पर दिखा रहे हैं क्वांटिटी और x एक्सिस पर दिखा रहे हैं टाइम। ओके, x एक्सिस पर दिखा रहे हैं टाइम, ओके, एक्स एक्सिस पर दिखा रहे हैं टाइम। अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहां पर, क्या मिलेगा यहां पर हमें, ये P क्या है, P रिप्रेजेंट, यहां पे चीजें क्या क्या हैं लिख लेते हैं एक साइड में किनारे कहीं, कि देखो दोस्तों यहां पर क्या हुआ, यहां पर स्मॉल p है, प्रोडक्शन रेट, नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट टाइम, डेज में या शिफ्ट में या आवर्स में, कुछ भी हो सकता है, वीक्स में कुछ भी हो सकता है। डी क्या है, डी है डिमांड रेट, किस रेट से सामान खत्म हो रहा है, ये भी आपको इसी यूनिट्स पर यूनिट टाइम में ही आपको ये भी दिखाई देगा। P माइनस डी क्या हो गया, P माइनस डी हो गया दोस्तों, P माइनस डी हो गया एक्यूमुलेशन रेट। एक्यूमुलेशन रेट भी डेफिनेटली जब ये माइनस करके आ रहा है तो ये भी आपका यही ऊपर वाला ही सिस्टम इसमें भी हो गया, यूनिट्स पर यूनिट टाइम आ गया। Q हमने माना है, कैपिटल Q माना है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड पर साइकिल, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड पर साइकिल। यहां पर दोस्तों QM बता रहा है आपको, QM बता रहा है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, QM बता रहा है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, और QM बता रहा है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, Q बता रहा है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड पर साइकिल। ओके, उसके बाद TP बता रहा है, TP
ये है प्रोडक्शन टाइम, कैपिटल टी बता रहा है साइकिल टाइम। तो इन दोनों को माइनस करने पर टी माइनस टीपी बता रहा है टी माइनस टीपी बता रहा है कंजम्पशन टाइम। ओके दोस्तों, तो यहां पर कीजिएगा जरा चीजों को, तो देखिए क्या मिलेगा आपको। लेटस सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, चीजों को समझने में आसानी होती है। प्रोडक्शन रेट मान लिया हमने 125 यूनिट का है, डिमांड रेट हमारा 100 यूनिट्स का है, तो एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा 25 यूनिट। एक दिन में 125 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, 100 यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं, तो बचता कितना है 25 यूनिट बचता है। ओके, अब यहां पर मान लिया हमने कि जो हमारी ये मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल जो है, यानी कि जो उस उस स्टोर रूम की जो कैपेसिटी है वो 300 यूनिट्स की है, हमने ये मान लिया। ओके, 300 यूनिट्स की कैपेसिटी। ओके, तो अब बताओ, आप 25 यूनिट्स पर डे आप रखते जा रहे हो इन्वेंट्री में, तो कितने दिनों में आपकी इन्वेंट्री फुल होगी, कितने दिनों में आप प्रोडक्शन करते रहोगे, कितने दिनों बाद आप प्रोडक्शन बंद करोगे। 25 यूनिट्स पर डे आप रख रहे हो, 300 तक जाना है, यानी कि टोटल आपका प्रोडक्शन टाइम हो जाएगा 12 दिन। ओके, 12 यूनिट्स 12 दिनों तक 12 दिनों तक आप 12 दिनों तक आप प्रोडक्शन करते रहोगे। अब उसमें क्या है, 12 दिनों तक आप प्रोडक्शन करोगे, उसके बाद फिर आपका 100 यूनिट्स पर डे का आपका डिमांड रेट है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 300 रखा हुआ इन्वेंट्री में, तो आप कितने दिनों तक इस 100 को कंज्यूम करोगे, इस 300 को कंज्यूम करोगे, अगले 3 दिनों तक आप कंज्यूम करोगे। तो टोटल साइकिल टाइम क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस 3 ये 15 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 12 प्लस 3 15 का हो जाएगा टोटल साइकिल टाइम। अब ये बताओ कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई एक साइकिल में, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई। तो आपका प्रोडक्शन रेट स्मॉल पी क्या है 125, और कितने दिनों तक प्रोडक्शन हुआ है, कितने दिनों तक प्रोडक्शन हुआ है, ये हुआ है 12 दिनों तक, 12 दिनों तक। तो 125 इंटू 12 कर दोगे आप। ओके दोस्तों, 125 इंटू 12 करने पे क्या आएगा आंसर, 125 इंटू 12 करने पे 1500 आ गया आपके पास आंसर। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड पर साइकिल ये हो गया 1500 यूनिट्स। ओके, ये 125 यूनिट्स पर डे है, 100 यूनिट्स पर डे, 25 यूनिट्स पर डे। यहाँ पर ये टोटल 300 यूनिट्स है, ये 1500 यूनिट्स है। ये 12 दिन, 15 दिन और 3 दिन। अब मेरे ख्याल से चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ये QM आपको पता होगा, QM मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल आपको कहाँ से मिल रहा है। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल आप देखिए लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग टाइम हमने दिखाया नहीं, दिखा देते हैं, गलती हो गई, माफी चाहूंगा। ये इतना टाइम है टीपी, ये इतना टाइम है डियर स्टूडेंट्स टीपी। ओके, और ये वाला टाइम क्या है, ये आपके पास ये जो टोटल टाइम है ये है कैपिटल टी। ओके दोस्तों, ये हो गया कैपिटल टी। तो बाकी बचा वाला टाइम क्या हो गया, बाकी बचा वाला टाइम हो गया टी माइनस टीपी। ये हो गया टी माइनस टीपी। ओके, अभी देखो जब आपसे मैं पूछता हूं क्यू एम, तो क्यू एम कहाँ है, क्यू एम यहां पर है। क्यू एम क्या है, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल। ओके, ये आ गया आपके पास क्यू एम, ये आ गया क्यू एम। क्यू एम क्या होता है, क्यू एम क्या होता है दोस्तों, ये टीपी इंटू पी माइनस डी। टीपी टाइम तक प्रोडक्शन किया आपने, किस रेट से, मतलब ये एकोमुलेशन किया है आपने किस रेट से, पी माइनस डी रेट से, तो बस वही यहाँ लिख दो, तो वहां से क्यू एम मिल जाता है। क्यू एम क्या हुआ, ये हुआ टीपी इंटू
P माइनस डी, ये हुआ QM। अभी इसमें क्या हो जाता है इसका, हमारे पास एक और ये क्वांटिटी ये हो गई QM हो गई, और ये कौन सी क्वांटिटी, ये Q है, जो पूरे एक साइकिल में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए। तो आपने टीपी टाइम तक प्रोडक्शन किया था पी रेट से, ओके, टीपी टाइम तक प्रोडक्शन किया था पी रेट से, तो वहां से Q क्या मिलता है, टीपी इंटू Q क्या मिलता है, Q मिलता है आपको टीपी इंटू पी, ओके। तो टीपी अगर हम लोग रख देते हैं Q बाई पी, टीपी अगर रख देते हैं Q बाई पी, ये हमें मिलता है यहां से। अब इस टीपी इक्वल टू Q बाई पी को इस फॉर्मूले में अगर रखें तो यहां से ये क्या मिल जाएगा, यहां से ये QM मिल जाएगा, ये QM मिल गया। टीपी क्या है, टीपी है Q बाई पी, ये हो गया Q P माइनस डी बाई में P माइनस डी बाई में P, ओके, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है ना दोस्तों। ये कुछ ऐसा है दोस्तों। तो यहां पर से आपको करना होगा Q P माइनस डी बाई पी, ये आ गया आपको। अगर आप चेक करना चाहें डेटा को, तो चाहे तो आप इस एग्जांपल के हिसाब से डेटा को आप चेक कर सकते हैं। QM हमने लिया है 300, QM लिया है 300, ओके। Q क्या लिया है, Q लिया है 1500। P माइनस डी यहाँ पे आ रहा है 25 और P आ रहा है 125। चेक कीजिए क्या ये LHS और RHS दोनों में 300 मिल गया, मतलब कि ये फॉर्मूला एकदम वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों। जनरली जब तक वैलिडिटी चेक ना हो जाए तब तक इंजीनियर्स को भरोसा नहीं होता है। तो लोग पूछते हैं सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो भाई देख लो भाई कैसे हुआ, फॉर्मूला आपको दिखा दिया, ठीक है ना। अभी यहाँ पर QM आपको मैक्सिमम मिल गया, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल मिल गया QM। अब जब मैं आपसे पूछता हूँ Q एवरेज क्या होगा, तो Q एवरेज हमने पहले भी देखा है दोस्तों। Q एवरेज होता है मैक्सिमम इन्वेंट्री प्लस मिनिमम इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेंट्री है QM, मिनिमम इन्वेंट्री है 0, तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करूं तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, यहाँ से मुझे मिलता है एवरेज क्वांटिटी क्या मिल गई, एवरेज इन्वेंट्री क्या मिल गई, ये मिल गई QM बाई 2, ये मिल गई QM बाई 2। ओके साथियों, ये मिल गया QM बाई 2। तो ये आपके पास ये कुछ ऐसा डेटा आ गया। ये एवरेज इन्वेंट्री मिल गई आपको, मैक्सिमम इन्वेंट्री मिल गई, एवरेज इन्वेंट्री मिल गई। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। हम लोगों ने पहले भी देखा है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का कैलकुलेशन, हमने पहले भी किया है, हमने पहले भी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का कैलकुलेशन किया है। तो यहां पर अभी जब इसको करेंगे तो क्या होगा, इसको अभी जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस में होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है ना दोस्तों। तो यहां पर चीजों को आप यूज कर सकते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, D बाई क्यू, या फिर ऐसे लिखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके। अभी ये होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है,
होल्डिंग कॉस्ट होती है हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। तो अब यहां पर आप रख दीजिए, पहले भी आप देख लीजिए हमने क्या क्या किया था, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, सब कुछ हमने देखा था। फॉर्मूलाज देख लीजिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला डी बाई क्यू इंटू सीओ, और होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला एवरेज इन्वेंट्री इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम होता है। तो यहां पर आपको अब की बार क्या करना होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये हो गया डी बाई क्यू, ओके, और कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये कर दिया हमने, प्लस में एवरेज इन्वेंट्री आपको यूज करना है। आपकी एवरेज इन्वेंट्री क्या है, क्यू एम बाई टू, और क्यू एम क्या है, क्यू इंटू पी माइनस डी बाई पी, ओके। तो यहां पर एवरेज इन्वेंट्री आ गई क्यू एम बाई टू इंटू में सी एच, ओके। अभी क्यू एम क्या हो गया, क्यू एम हो गया आपके पास QM क्या हो गया, QM हो गया Q बाई P इंटू P माइनस डी। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, Q बाई टू लिख लीजिए, P माइनस डी बाई P लिख लीजिए, और ये CH अलग से आ गया आपके पास। तो ये आ गया हमारे पास TIC, ओके दोस्तों। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का हमारे पास फॉर्मूला आ गया DCO बाई क्यू प्लस में Q बाई टू P माइनस डी बाई P इंटू CH। अब जब इसको हमें मिनिमाइज करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस TIC को हमें डिफरेंशिएट करना होगा इस Q के रिस्पेक्ट में, TIC को हमें डिफरेंशिएट करना होगा Q के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका यही माइनस DCO बाई में Q स्क्वायर प्लस में CH बाई टू P माइनस डी बाई P, ओके। ये आ गया इक्वल टू 0। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा कि Q क्या आएगा, Q आ जाएगा आपके पास 2DCO बाई CH, 2DCO बाई CH इंटू P बाई में P माइनस डी। ये आ गया दोस्तों आपके पास, ये आ गया आपके पास प्रोडक्शन या बिल्टअप मॉडल का आपके पास ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला आ गया 2DCO बाई CH इंटू P बाई में P माइनस डी, ओके। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2DCO बाई CH इंटू P बाई में P माइनस डी, ओके। तो देखो होता क्या है, ये वाला जो फैक्टर अलग से जो यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला फैक्टर जो अलग से यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस फैक्टर को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन फैक्टर, ओके। इस फैक्टर को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन फैक्टर,
ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसा कुछ आ जाएगा, प्रोडक्शन फैक्टर ये आ गया। अब आपने क्यू स्टार पता कर लिया है, अब आप लोग देख लो यहां पर टीआईसी मिनिमम क्या आ रही है। इस केस में आपको टीआईसी मिनिमम क्या मिलती है, टीआईसी मिनिमम के लिए आप क्या करोगे, टीआईसी मिनिमम के लिए यहां पर ये जो फॉर्मूला है डी बाई क्यू इंटू सीओ, डी बाई क्यू इंटू सीओ प्लस में क्यू बाई टू इंटू पी माइनस डी बाई पी इंटू सी एच, इसमें आप क्यू की जगह पे क्यू स्टार को शिफ्ट करोगे। ओके, इसमें आप क्या करोगे, डी सीओ बाई क्यू स्टार करोगे प्लस में क्यू स्टार बाई टू इंटू पी माइनस डी बाई पी इंटू सी एच करोगे। अब ये क्यू स्टार का जो मामला है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा, ये चीजें आपके पास फाइनली कुछ ऐसी आ जाएंगी। टीआईसी मिनिमम हो जाएगा अंडर रूट 2D COCH बाय में P माइनस डी बाई पी। ओके, ऐसा कुछ। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हो गया आपके पास टीआईसी मिनिमम का फॉर्मूला और ये था आपके पास क्यू स्टार का फॉर्मूला। तो ये दोनों आपके पास आ गए। आप जब यहां पर आप कंपेयर करोगे, आप इस प्रोडक्शन मॉडल के टीआईसी मिनिमम को आप जब ईओक्यू मॉडल के टीआईसी मिनिमम के साथ आप कंपेयर करोगे, तो आप पाओगे कि टीआईसी मिनिमम ऑफ प्रोडक्शन मॉडल या बिल्टअप मॉडल TIC minimum of built up model will always less than TIC minimum of EOQ मॉडल। ओके दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ गई। तो बस आज के डिस्कशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और अगर आपको हमारा ये पसंद आया लेक्चर और आपको अनअकैडमी प्लस पे कोई कोर्स खरीदना हो, परचेज करना हो, तो आप मेरे कोड सर्वेश 10 को याद रखिएगा। सर्वेश 10 का कोड यूज करने पे आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो एक साल का सब्सक्रिप्शन जो 25,000 का है अनअकैडमी की तरफ से, मेरा कोड यूज करने पे वो सीधे 22,500 का हो जाएगा। और 2 साल का सब्सक्रिप्शन गेट ईएसए का सब्सक्रिप्शन जो आपके 30,000 का है, वो 27,000 का हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये सिंपल प्रोसीजर है, आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर हमारा ये Cretrix.Mech का गेट एस्पिरेंट MECE और CSC का एक हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए। काफी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ मिलती है। इसी के साथ साथ हमारा ये गेट एमी का, हमारा ये अनअकैडमी गेट एमी का टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ भी काफी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।